टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स पेपर लीक मामले में जैसे आपको पता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने बयानों से जो है इधर बात करते रहते हैं। कभी भर्ती रद्द होगी, कभी मेहनती अभ्यर्थियों को जो है मौका दिया जाएगा, कभी ये भर्तियां रद्द कर दी कैबिनेट ने, लॉजिक कुछ और दिया गया। अगर उस लॉजिक के हिसाब से देखें तो अभी तक सभी भर्तियां रद्द हो जानी चाहिए। तो पूरे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 78% लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज आप तक कैसे पहुंचेंगी। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको अवेलेबल करा दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा, कल पुष्कर सिंह धामी जो कि सीएम है उत्तराखंड के, उन्होंने जो है एक न्यूज चैनल को जो है अपना इंटरव्यू दिया है। पूरी खबरें न्यूज चैनल का इसके आप जो प्रिंट मीडिया भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कह सकते हैं, उनको इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां और विधानसभा की भर्तियों से रिलेटेड है। तो यहां पर चलिए एक एक क्वेश्चंस का यहां पर हम जवाब देते हैं। और जो सबसे बड़ी हेडलाइन इस इंटरव्यू की थी वो ये थी कि जिन भर्ती परीक्षाओं के नतीजे आ गए हैं वो रद्द नहीं, पुष्कर सिंह धामी। पूरी कहानी क्या है, एक एक क्वेश्चंस का यहां पर उन्होंने जवाब दिया। तो आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिन भर्तियों की परीक्षाओं के नतीजे आ गए वे रद्द नहीं होंगे। क्यों रद्द नहीं होंगे, क्या लॉजिक है इसके पीछे? अगर आप सोच समझें तो आप समझ रहे हैं लॉजिक क्या है। और ये कौन सा लॉजिक हमको पकड़ाना चाह रहे हैं, वो यही लॉजिक है कि भाई रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया था, हम कैसे रद्द कर सकते हैं। लेकिन जिन भर्तियों में कोई अंदेशा नहीं था, उन पे सरकार को डाउट था, 5 बड़ी भर्तियां आपने जो है कैंसिल कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी जांच में उन्हीं उम्मीदवारों, यहां पर आप देख सकते हैं, परीक्षा निरस्त होगी जो धांधली में शामिल होंगे, यहां पर शामिल होंगे। उसके अलावा आगे देख सकते हैं, लोक सेवा आयोग की जो 23 भर्ती परीक्षाओं का जिम्मा सौंपा गया है वो मिशन मोड पर होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये इनका जो है इंटरव्यू यहां पर रिलीज हुआ है। बड़े बड़े क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण बिंदु पर इस इंटरव्यू में इन्होंने चर्चा की है। चलिए उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि 23 भर्तियों की जो परीक्षा है वो लोक सेवा आयोग से की जाएगी। उसके अलावा लोक सेवा आयोग को 10 अनुसेवकों का आई थिंक एक्स्ट्रा मैन पावर भी दिया गया है। अब वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से उनकी भर्तियां होंगी। अब भगवान जाने उनका विज्ञप्ति रिलीज होगा या नहीं होगा, नहीं तो कल के दिन लोक सेवा आयोग के चेयरमैन भी बोल सकते हैं भाई हमारे नियम के अनुसार थे, हमने कानूनी तरीके से उसको भर दिया गया, जैसे आपने देखा होगा विधानसभा में हुआ है। ठीक है, उसके अलावा 25,000 भर्तियों को मिशन मोड के आधार पर यहाँ पर जो है कंप्लीट किया जाएगा। चलिए आप बात कर लेते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जो सबसे पहला सवाल जो इंटरव्यू में पूछा गया वो ये कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में सिलसिलेवार ढंग से गड़बड़ियां मिली हैं, इनकी जांच कराने का ख्याल कहां से आया। तो आप देख सकते हैं शुरू से यहां पर सारी भूमिका जो है बनाने की कोशिश की गई है जो है पत्रकार के द्वारा। तो आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास नौजवान यह शिकायत लेकर आए थे कि लंबे समय से आयोग की भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं। मुझे लगा कि यह संगठित गिरोह का काम है, इसकी सख्ती से जांच होनी चाहिए। हमने एसटीएफ को इस मामले की जांच सौंप दी। इस मामले में अभी तक 37 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हम ऐसी नजीर पेश करना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि जो है भविष्य में कोई भी इस तरह की गड़बड़ी करने की ना सोचे। बाकी हकीकत आपको पता है कि युवा बेरोजगार संघ अपना सर पटक के यहां पर इनके दरवाजे जा जाके ज्ञापन सौंप के थक गया, लेकिन इन्होंने डिसीजन नहीं लिया। लेकिन जब इनको पता चला कि नहीं, इस मामले में अब बहुत ज्यादा बातें होने लगी हैं और कई सपोर्ट पेश इसमें से शामिल हो सकते हैं, तब जाके इन्होंने ये डिसीजन लिया कि यहां पर इसको जांच की जाए। लेकिन शायद इनको भी उम्मीद नहीं थी कि 37 लोग धरे जाएंगे और एसटीएफ 37 विकेट गिरा देगी। आई थिंक अभी तक शायद 38वां विकेट भी गिर चुका होगा जब तक ये इंटरव्यू आप तक पहुंच रहा होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहां पर
दूसरा क्वेश्चन पूछा गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कि इसीलिए 23 परीक्षाओं का जिम्मा लोक सेवा आयोग को देना पड़ा क्या। तो इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा कि हाँ जी बिल्कुल, यहां पर आप देख सकते हैं कि आयोग की छवि साफ सुथरी है, हमारी कोशिश होगी कि सभी लंबित परीक्षाएं जल्द से जल्द हो जाए। अब बात मैं यहां पर करना चाहूंगा कि आयोग, आपने देखा होगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ऊपर भी बड़े बड़े क्वेश्चंस लगे हुए हैं, उनकी जांच कौन करेगा। क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की छवि भी साफ सुथरी है? मेरे अनुसार आंसर तो बिल्कुल नहीं है। आपके अनुसार क्या है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। इससे पहले आपने देखा होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में एक ऑडियो वायरल हुआ था, उस पर जांच बैठी थी, सरकार एसटीएफ ने उसकी जांच की थी, लेकिन क्या उसका नतीजा रहा अभी तक किसी को नहीं पता है। तो यह कहना कि लोक सेवा आयोग की छवि साफ है, कहीं से भी यह संतुष्टि करने वाला आंसर नहीं मिलता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप देखेंगे कि जल्द जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। भर्ती परीक्षाएं कराने के लिए आयोग को अतिरिक्त मैन पावर दे रहे हैं, भर्तियां मिशन मोड में होंगी। अब वो तो आने वाला समय बताएगा, और कहीं ना कहीं हकीकत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कम से कम 1 साल से पहले ये भर्तियां किसी भी हालत में कंप्लीट नहीं हो सकती। खासकर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये तेजी लाएंगे तो 3 से लेकर 4 ही परीक्षाएं 1 साल के अंदर करा पाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना आसान इन्होंने इसको ले लिया है, और शायद इन्होंने जनता और युवाओं को अभी आसान ही तरीके से लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो पुष्कर सिंह धामी को पूछा गया कि इनका क्या होगा जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको समझ सकते हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि जिन परीक्षाओं के नतीजे आ चुके हैं उन्हें रद्द नहीं किया गया है। एसटीएफ की जांच में इन परीक्षाओं में जो लोग दोषी होंगे उन्हें छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लीजिए जी, क्या बात है। मतलब मुझे तो हंसी आती है कि किस तरह से, एक कहावत है पल में तोला पल में मासा, तो इस तरह से जो है सरकारें पलट जाती हैं अपने ही बातों से। वाह, इसी बात पे एक ताली तो बनती है। मतलब क्या इन्होंने बात की है, 1 महीने पहले जस्ट इन्होंने कहा था कि 5 बड़ी भर्तियां रद्द कर रहे हैं, उस समय ये बताया ही नहीं था कि कौन सी भर्तियां रद्द हो रही हैं। फिर ये बोलते हैं कि कैबिनेट मीटिंग में, जी हाँ भाई साहब, हम जो है 5 भर्तियों को रद्द करते हैं। वो भर्तियां ऐसी होती हैं जिन पर कि कोई बात ही नहीं करता है, लेकिन क्या सरकार को शक है इसलिए हमने रद्द कर दी। अब जो है कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जांचें हो गई, इतने लोग अरेस्ट हो गए, उसके बावजूद यहां पर आप देखते हैं साफ साफ लिखा गया है एसटीएफ की जांच में परीक्षाओं में जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनको जो है सजा दी जाएगी, लेकिन बाकियों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन जो है पत्रकार के द्वारा पूछा गया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब क्या भूमिका होगी, क्या इसे भंग किया जाएगा। और इसको भंग करने को लेकर आपने देखा होगा एक्स सीएम टीएसआर भी कह चुके हैं, और उसके पहले हमने कल ही की न्यूज में आपको बताया था कि गणेश जोशी ने भी जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भंग करने की मांग करी थी। अब पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बच्चों का भविष्य है, जो सही है वह सब किया जाएगा। पहली प्राथमिकता राज्य के होनहार, यहां पर आप देख सकते हैं होनहार मेहनतकश बेटे बेटियों के स्वस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती का माहौल देना है। मुझे तो एक अच्छा, आपने देखा होगा, अगर आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अगर इंटरव्यू देखा होगा किसी भी इंटरव्यू में, तो अक्सर इस वर्ड का वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सॉफ्टली तरीके से जो है ना इस्तेमाल करते हैं, बेटे बेटियों का। यानी कि आप समझ रहे हैं किस तरह से पूरा का पूरा इमोशनल कार्ड जो है यहाँ पर खेलने की कोशिश की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर, आपने देखा होगा, एक एक प्रश्न को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको इसके बिहाइंड द लॉजिक जो है समझ में आए, और एक्चुअल में ये पूरा सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश क्या की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग भी उठ रही है। तो इस पर देखिए क्या कहा, जो कि पूरा राज्य, पूरे उत्तराखंड का युवा और चाहे उनके पेरेंट्स हो, सभी की मांग है कि यहाँ पर जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सीबीआई की जांच हो। लेकिन उन्होंने क्या कहा, यह मामला उच्च न्यायालय में
है। एसटीएफ की जांच सही दिशा में है, आगे जैसी जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा। मतलब आप यहां पे देख रहे हैं कि कन्नी काट ली गई है सीबीआई की जांच को लेकर, क्योंकि जैसे कि पता होगा उच्च न्यायालय में कौन सा मामला है, भुवन कापड़ी ने जो याचिका जो है उच्च न्यायालय में डाली थी। अब देखिए सरकार को एक जो है यहां पर जो है बड़ा सा जो है बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है भाई। एसटीएफ की जांच का मामला न्यायालय में, उसके अलावा आपने देखा होगा चयनित अभ्यर्थियों ने भी जो है एक रिट उच्च न्यायालय में डाली है। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है अब बहुत सा पेचीदा बनता जा रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं ना सरकार का फायदा है, सरकार का जो है फायदे या नुकसान वो अपनी जगह है, लेकिन नुकसान किसका है, वो आम जन, वो मेहनती, वो गरीब स्टूडेंट जो लगातार दिन रात मेहनत करता है, चाहे वो चयनित की उसमें आते हों, चाहे वो अचयनित की कैटेगरी में आते हों, या फिर वो जो 2-3 नंबरों से लटक गए हों। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस तरह से पूरा सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, कि अगला सवाल है, इस मामले में यह संदेश भी गया कि आयोग की भर्तियों में घपले ही घपले हैं, सरकार के लिए थोड़ी असहज स्थिति हो गई है। तो इसका आंसर क्या था कि देखिए पूर्व में हुई भर्तियों में घपले नासूर बन गए थे, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे मामलों में बेशक कुछ तकलीफ होती है, लेकिन व्यवस्था को बदलना तो कुछ तो झेलना ही पड़ता है। हम जब एक सड़क बनाते हैं तो उसके लिए हल्ला मचाते हैं और कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है। ये तो हमारे बच्चों के भविष्य से जो है जुड़ा मामला है, तो इसमें समझौता कैसे कर सकते हैं। तो बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है, बाकी इसके अंदर की बात क्या है वो आप जो है समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं, ये तो रही घपलों की बात जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में थी। अब मामला आता है विधानसभा की बैकडोर की भर्तियों को लेकर। तो यहां पर अगला क्वेश्चन जो दागा जाता है कि विधानसभा भर्ती में अनियमितता से संस्थान की गरिमा पर सवाल उठे हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे जैसे ही इस बारे में पता चला मैंने विधानसभा अध्यक्ष से जांच करने की अनुरोध किया। उन्होंने जांच कमेटी गठित की। मामला चाहे किसी कालखंड का हो, जहां अनियमितता होगी वहां कार्रवाई जरूर होगी। अब ये कार्रवाई कैसे हो सकती है, जैसे कि आपको देखा होगा कि चाहे वो कांग्रेस के रहे हो, चाहे वो बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष हो, उनका बयान जिस तरह से मीडिया में आया है वो किसी भी लहजे से और किसी भी तरीके से लगता ही नहीं है कि इन्होंने कोई गलती की है। वो सीधे एक नियम का हवाला देते हैं जिसके तहत उन्होंने कहा था कि ये तो हमारे नियम और कानून के अधीन थे और हमने इसको कर लिया। और बाकी इस पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, यानी कि अगला जो क्वेश्चन उनसे दागा गया था कि इस भर्ती में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षों पर सवाल उठ रहे हैं, जो कि मैंने आपसे कहा था। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस मामले में विशेष जांच कमेटी जांच कर रही है। जो भी सामने आएगा जो है देखा जाएगा। सामने क्या आएगा, सामने सभी के हैं कि किस तरह से मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, विधानसभा अध्यक्ष चाहे वो कुंजनवाल रहे हो या प्रेमचंद अग्रवाल रहे हो, कहीं ना कहीं इनके जो बात करने का तरीका है, जो लहजा है और जो ये तर्क दे रहे हैं, किसी भी तरीके से तर्क संगत नहीं लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं हैं, क्या सरकार ऐसे करने जा रही है। तो फिलहाल उनका आंसर था कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अचानक होता है, जब होगा पता चल जाएगा। यानी कि जैसे कि आपको पता है कि जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली जो है तलब किया गया था जो है अपर की जो सरकारें हैं उसके द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट होने लगी थी कहीं प्रेमचंद को डिमोट या फिर कैबिनेट से हटा दिया जाएगा या नहीं हटा दिया जाएगा। फिलहाल कैबिनेट की मीटिंग में ऐसा कोई भी डिसीजन निकल के नहीं सामने आया है। तो गाइस ये रहा इंटरव्यू जो उन्होंने यहाँ पर अमर उजाला को दिया था, जहाँ पर उन्होंने एक एक क्वेश्चन का जवाब दिया, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से रिलेटेड हो, चाहे वो विधानसभा से रिलेटेड हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस इंटरव्यू को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से सारी चीजों को डिप्लोमेटिक तरीके से जो है सुलझाने की कोशिश की गई है और जनता को इस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है कि वाकई में कुछ गलत हुआ ही नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है इस पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। बाकी आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो पोस्ट है मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया हुआ है। बाकी चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।